23, 24 और 25 अगस्त कुंभ राशि, जो बोलोगे वो मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगातार ग्रह नक्षत्रों में होने वाले बदलाव की वजह से ब्रह्मांड में शुभ योग का निर्माण होता है, जो सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालते हैं। यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की चाल ठीक है तो इससे शुभ योग का अच्छा नतीजा मिलता है, परंतु इनकी चाल ठीक न होने के कारण विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको 23, 24 और 25 अगस्त की कुंभ राशिफल बताने वाले हैं। इन दिनों में आपको अचानक धन लाभ होगा। आप किसी नए काम की शुरुआत करने के बारे में विचार करेंगे। जीवन साथी आपके विचारों से सहमत होंगे। आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपने डेली रूटीन में आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। किसी पुराने कामकाज से आपको लाभ हो सकता है। कई योजनाएं समय से पहले पूरी हो जाएंगी। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और सूर्यदेव जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। आपको आराम करने का पूरा मौका मिल सकता है। आपके पैसों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामले हल हो सकते हैं। नए नए विचार आपके मस्तिष्क में आते रहेंगे। किसी व्यक्ति से आपको नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। इस तरह के अवसरों का आपको लाभ उठाना चाहिए। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी आप पर होगी। अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आप किसी पुरानी बीमारी की वजह से चिंतित रहेंगे। माता पिता की सेहत में भी गिरावट आ सकती है। कार्यस्थल में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ेगी। बड़े अधिकारी आपका पूरा सहयोग देंगे। संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को तरक्की के नए मार्ग हासिल हो सकते हैं। दोस्तों के साथ आप मनोरंजन भरा समय व्यतीत करेंगे। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो आपके प्रयास, अनुभव और योजनाएं आपको अलग पहचान दिला सकती हैं। आप अपने पार्टनर्स और बॉस से बातचीत करने की हर कोशिश करेंगे और उन्हें अपनी सूझबूझ से प्रभावित करेंगे। कानूनी समझौते या फिर टाइप इस समय फायदेमंद साबित होंगे। आप अपना पूरा समय धन अर्जित करने के अवसरों को ढूंढने में लगाएं। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो शायद आप अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ने के बारे में सोचेंगे। पहले आप इस प्रस्ताव को लेकर कुछ घबराए हुए थे, लेकिन अब आपको ये प्रस्ताव अच्छा लगने लगा है। आप पूरा भरोसा रखें। अगर आप इस समय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। यह आपका सबसे बेहतर चुनाव होगा। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो अगर आप कोई नया रिश्ता चाहते हैं तो यह समय आपके लिए चमत्कारों भरा है, क्योंकि आपके सितारों के अनुसार जल्द ही आपके विवाह की संभावना है। अपने जो भी भविष्य के सपने देखे हैं वह जरूर सच होंगे। पारिवारिक संघर्ष या कानूनी मुद्दे अभी कष्टदायक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आप महसूस करेंगे कि गलत खाना खाने, कम व्यायाम और नकारात्मक विचारों का परिणाम ही बीमारी है। हरी सब्जियां, फल लेना ना भूलें और साथ ही शुगर, नमक और फैट से संबंधित भोजन ना लें। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं महाभारत की अनसुनी कहानी। जानिए पितृभक्ति की रोचक ययाति कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है और इसकी पुष्टि करने के लिए कई ऐसे उदाहरण भी बताए गए हैं जिसमें पिता द्वारा पुत्र का हार जाना या फिर पिता के लिए पुत्र द्वारा त्याग करने को महिमा मंडित किया जाता है। पिता से हारने या पिता के लिए त्याग करने वाले पुत्र की प्रशंसा होती है और पुत्र को एक आज्ञाकारी सुपुत्र कहा जाता है। चाहे वो रामायण में पिता दशरथ के लिए पुत्र राम का त्याग और 14 साल का वनवास स्वीकार करना हो या फिर महाभारत में भीष्म द्वारा पिता के लिए आजीवन विवाह न करने का संकल्प, हिंदू मान्यताओं के आज्ञाकारी पुत्र की सराहना की गई है।
ऐसा ही एक दिलचस्प उदाहरण और एक है जो महाभारत से जुड़ा है। हम भीष्म की बात नहीं, उनसे पहले की बात कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। श्रीमद् भागवत में वर्णित है यह उदाहरण। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद के 19वें अध्याय में ययाति का गृह त्याग के संबंध में वर्णन किया गया है। 18वां अध्याय ययाति चरित्र के बारे में है। यहाँ ययाति का पिता के लिए त्याग और पिता द्वारा उसे वरदान देने का वर्णन है, जिस परंपरा को गंगा पुत्र भीष्म ने भी अनुसरण किया था। कौन थे ययाति? जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए इंद्र 1000 वर्षों के लिए स्वर्ग छोड़कर चले गए। इंद्रासन खाली नहीं रह सकता था, इसलिए पृथ्वी के प्रतापी राजा नहुषी को इंद्रासन पर बैठा दिया गया। नहुष के 6 पुत्र हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम याति और दूसरे पुत्र का नाम ययाति था। ययाति बन गए पृथ्वी के राजा। नहुष के बड़े पुत्र याति ने वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए राजा नहुष ने अपने दूसरे पुत्र ययाति को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ययाति ने अपने छोटे भाइयों को चारों दिशाओं में राज्य करने के लिए भेज दिया और स्वयं पृथ्वी के सम्राट बन गए। इन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह कर लिया। शुक्राचार्य के शिष्य एवं दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा एक दासी की तरह देवयानी के साथ भेज दी गई। ययाति को मिला बूढ़ा होने का श्राप। शुक्राचार्य ने ययाति को आदेश दिया था कि वो शर्मिष्ठा के साथ यौन संबंध ना बनाए और कोई संतान उत्पत्ति ना करे, किंतु शर्मिष्ठा की सुंदरता देख एक दिन ययाति विचलित हो उठे और इन्होंने संबंध बना लिया। देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। जब शुक्राचार्य को यह बात मालूम चली तो उन्होंने ययाति को बूढ़ा और शुक्र विहीन हो जाने का श्राप दे दिया। माफी मांगने पर शुक्राचार्य ने कहा कि अगर कोई अपनी जवानी तुम्हें देकर तुमसे बुढ़ापा ले ले तो तुम भोग विलास कर पाओगे। पीरू की पितृभक्ति। ययाति अभी और भोग विलास करना चाहते थे, पर श्राप के कारण बूढ़े हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और पूछा कि क्या कोई उन्हें अपना यौवन दे सकता है। सबने मना कर दिया। ययाति दुखी हो गए। इनका दुख इनके पुत्र पूरी से न देखा गया। इन्होंने अपने पिता के लिए अपना यौवन त्याग दिया और बदले में पिता का बुढ़ापा ले लिया। पुरु को मिला वरदान। पुरु के इस त्याग के बाद ययाति कई 100 साल तक भोग विलास का आनंद उठाते रहे। एक दिन अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र के साथ अन्याय कर दिया है। उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित करके सम्राट नियुक्त कर दिया। पुरु को पितृभक्ति का फल मिला और इन्हें एक आज्ञाकारी सुपुत्र के रूप में ख्याति मिली। इन्हीं पुरु से हस्तिनापुर के कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। तो कुछ इस तरह थी पितृभक्ति की रोचक ययाति कथा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।